हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बच्चों अब हम सेकंड वीडियो लेके आए हैं नेमिंग की। नोमेनक्लेचर की सेकंड वीडियो है, तो देखते हैं। चलो इसमें हम साइक्लो कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो आपको मैंने जैसे बताया था कि मल्टीपल बॉन्ड्स को प्रेफरेंस ज़्यादा है देन नंबर ऑफ कार्बन्स को फिर हम रिंग को देंगे, ठीक है। इस रिंग वाले स्ट्रक्चर में, ठीक है, इस एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स में हम, ठीक है, साइक्लो कंपाउंड्स में हम ऐसे नेमिंग करेंगे, ठीक है। पहले मल्टीपल बॉन्ड्स को, फिर नंबर ऑफ कार्बन्स को, देन रिंग को। अब बच्चों इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम देन हम हमेशा प्रायोरिटी रिंग को ही देंगे। देखो बाहर भी हो सकते हैं कार्बन चेन और नीचे क्या रिंग भी लगी हो सकती है, ठीक है। तो हम हमेशा रिंग को ही प्रेफरेंस करेंगे अगर कार्बन चेन जो लगी हुई है वो बराबर है, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप कंटेन्ड रिंग या चेन विल नंबर, या देखो अगर कोई सीनियर सिटीजन आ गया, चाहे वो बाहर चेन के साथ हो चाहे वो अंदर हो, तो हमेशा उसी को प्रेफरेंस देनी है। चाहे वो चेन में तो भागो, चाहे छोटी चेन है तो भी उसको प्रेफरेंस जाएगी, ठीक है। देखो अब इधर भी क्या है, 1 2 2 है और इधर चेन में 3 है, इस सॉरी रिंग में 3 है, तो हमेशा किसको जाएगी, इसको ही प्रायोरिटी जाएगी। तो 1 इथाइल काउंटिंग में इसको काउंट करेंगे, साइक्लोप्रोपेन, समझ गए। अब देखो 1 2 आ गया ना ग्रुप, तो इसको हमेशा प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। 1 2 तो 1 पे आ गया 1 साइक्लो, इसको फिर हमने क्या कर दिया 1 साइक्लोप्रोपाइल क्या इथीन, समझ रहे हैं। देखो ना बच्चों फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो फंक्शनल ग्रुप मैंने बताए थे जो सीनियर सिटीजन है उनके पास ही दौड़ना है जाके, कहीं और नहीं भाग जाना, ठीक है। अब देखो ये आ गया फंक्शनल ग्रुप आ गया। अब बताओ क्या होगा। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइक्लोप्रोपेनोइक एसिड, सीधे लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये देखो ये आ गया, इस चेन में सिर्फ 2 चेन है और इधर 3 कार्बन की, तो प्रेफरेंस ग्रुप के पास भागना है 1 2 2 साइक्लोप्रोपाइल इथेनोइक एसिड, मिथ इथ 2 हैं, समझ गए। और वैसे ही देख लो अगर कार्बन की चेन बड़ी है इस रिंग से, तो हमेशा कार्बन की चेन को ही प्रेफरेंस जाएगी, मैंने लिखा है। अगर सेम है तो रिंग को प्रेफरेंस देनी है, अगर ज्यादा है तो हमेशा बाहर की ही प्रेफरेंस होगी। अगर कोई ग्रुप अंदर लग जाता तो बाहर नहीं जाना था, चाहे बाहर कितनी बड़ी चेन होती, समझ रहे। इसीलिए हमने लिखा 1 साइक्लो प्रोपाइल, इसको प्रोपाइल लिख रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट की जगह लिख रहे हैं, ठीक है। 1 साइक्लो प्रोपाइल कितना ब्यूटेन, समझ गए। अब देखो मैंने बोला था ना 1 2 3 4 4 आगे, पर ग्रुप मेन ग्रुप अंदर चला गया तो इसको प्रेफरेंस चाहे छोटा है 1 2 3, समझ गए। 1 ब्यूटाइल सब्स्टिट्यूएंट आ गया, साइक्लो क्या प्रोप 1 इन, 1 नहीं लिखते हैं, अगर नहीं लिखा तो इट मींस 1 है, समझ गए, समझ गए। चलो अब देखो बेंजीन्स के डेरिवेटिव्स का बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हैविंग वन फंक्शनल ग्रुप देन कॉमन नेम, देखो हर किसी का एक कॉमन नेम, देखो यार बच्चों आपका भी एक कॉमन नेम है ना, घर का नेम है ना, पिकनिक नेम है ना, और स्कूल का नेम अलग है, ठीक है। तो वैसे ही इनका भी ऐसे ही है। देखो इसको हम बेंजोइक एसिड भी बोलते हैं और इसको बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं, कॉमन नेम है और ये आईयूपीएसी नेम है, समझ गए। जैसे इसको हम सल्फोनिक एसिड भी बोल देते हैं, पर इसको हम क्या बोल रहे हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसको क्या बोल रहे हैं बेंजामाइड, इसको क्या बोल रहे हैं बेंजोनाइट्राइल, इसको बेंजल्डिहाइड, समझ गए। इसको हम बेंजीन कार्बेल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है, समझ गए, समझ गए ना। और देखो फिनोल, टॉलिन, एनिसोल, एनिलीन, ये याद कर लेना, ठीक है। अब बच्चों बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट देन नंबरिंग इज डन अकॉर्डिंग टू आईपीसी, समझ गए। अगर मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप है तो आपने ऐसा नहीं कर देना कि 1 हाइड्रोक्सी और फिनोल लिख दिया, नहीं, उसको काउंट करना है अलग, जैसे नेमिंग होती है 1 2 3 4 5 6, मतलब इसको आएगा बेंजीन 1 4 डाइओल, समझ गए। ऐसे मत कर देना कि 1 पे 1 हाइड्रोक्सी और फिनोल मार दिया, गलत सॉरी समझ गए, ऐसे नहीं लिखना है, समझ गए। वैसे यहां पे भी काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 5 6, इस पे भी क्या लिखना है बेंजीन 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ गए। ऐसे मत लिख देना कि 1 कार्बोक्सी और बेंजोइक एसिड, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इसकी अलग नेमिंग चलेगी, ठीक है। इनको नोट कर लेना, ठीक है। अब लिखा है कि इफ हाइड्रो कार्बन इज कंबाइंड ऑफ द बोथ ओपन एंड रिंग पार्ट देन एक्सेप्ट मिथाइल एंड इथाइल ओपन पार्ट इज टेकन। देखो
अगर मिथाइल और इथाइल लगा होगा ना, एक्सेप्शन है ये, सिर्फ इनके लिए ही याद रखना, तो इसमें हम इनको काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ अंदर वाली रिंग को ही काउंट करेंगे। पर इसके अलावा अगर कोई चेन आ गई जो बेंजीन के साथ लगी है तो बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगी, सिर्फ मिथाइल और इथाइल को छोड़ के। इधर हमने क्या लिखा, 1 मिथाइल बेंजीन, इधर क्या लिखा, 1 इथाइल बेंजीन। पर यहां पे भी क्या किया हमने, इधर बाहर की चेन चलेगी, ये फिनाइल बन गया। समझ गए, ये सिर्फ इसके लिए ही है, मिथाइल और इथाइल के लिए ही, कि इसको हम मेन चेन में काउंट नहीं करते, इसको कर जाते हैं। पर इस अगर कोई मिथाइल और इथाइल को छोड़ के जैसे प्रोपाइल लग गया है तो इसको प्रोपेन मेन चेन में लाएंगे हम। समझ गए, इसीलिए 1 फिनाइल प्रोपेन। समझ गए, इसीलिए इसको भी देखो 1 2, तो इथाइल ही था और आगे तो इसको काउंट किया, क्योंकि 1 फिनाइल इथीन। समझ गए। और देख लो, ये तो आपको यार ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई बड़ा ग्रुप आ गया, फंक्शनल ग्रुप, सीनियर सिटीजन आ गए, तो जो हमारा मेन ग्रुप है तो उसको प्रायोरिटी देनी है। समझ गए। और इधर से भी 1 2 3 4 5 6, क्योंकि फर्स्ट पे यही जाना था। ठीक है, इधर से भी दे सकते हैं 1 2 3 4 5, इधर से दे रहे थे तो कितना आ रहा था 1 2 3 4, इधर से भी 4 आ रहा है, इधर से भी 4 आ रहा है, तो कहीं से भी दे लो। ठीक है, नंबरिंग ठीक है। सो बच्चों ये भी देख लो, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो, इफ बोथ पार्ट्स आर हैविंग फंक्शनल ग्रुप हैविंग PFG, देखो प्रेफरेंशियल फंक्शनल ग्रुप इज टेकन एज द मेन पार्ट। देखो हमने आपको मेन जो प्रेफरेंस देने वाले थे, ठीक है, वो मैंने आपको बताए थे ना। रुको आपको बताता हूँ मैं, दूसरी वाली वीडियो में चला गया वो। देखो ये दिखाए थे ना मैंने, ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये प्रेफरेंशियल ऑर्डर है ये। ठीक है, तो इसमें हमेशा ऑर्डर किसको आ रहा है, पहले इसको ही आएगा। तो मैंने बोला था कि मिथाइल और इथाइल को छोड़ के हम बेंजीन को काउंट करते हैं, पर अदर आगे तो वो बाहर की चेन ही काउंट होगी, ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो देखो 1 2, पर ऐसा मत कर देना कि 2 फिनोल और क्या कर देना, इथेनोइक एसिड ना, इसको भी काउंट करना है, इसको 1 2 3 4 5 6 करके। ठीक है, तो 2 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल, हाइड्रोक्सी अलग, फिनाइल, ठीक है, इथेनोइक एसिड। समझ गए। अब मेन ग्रुप इसमें आ गया तो इसको छोड़ दिया, मेन ग्रुप यहां आ गया, तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो गया 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल, ठीक है, बेंजोइक एसिड। समझ गए। होप सो आपको समझ आया हो। अगर कोई भी कंफ्यूजन रही है मेरी एंड से तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।